हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यूनिट सेकंड से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यूनिट सेकंड पर ही वीडियो अपलोड कर दी थी। उसमें हमने कुछ टॉपिकों को ही कवर किया था, यानी उसमें हमने यूनिट सेकंड के 2 टॉपिक्स के बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया था। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट था आपका राइस वर्क एंड सेकेंड था आपका लीफ हॉपर ऑफ शुगर केन। एंड आज हम उससे आगे के टॉपिकों को कवर करेंगे, जो है आपके टर्मिट्स, रेड एंड मॉस्किटो। इन टॉपिकों के बेस पर आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे हम टर्मिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो टर्मिट्स जो होती है उसे हम वाइट आंट भी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि टर्मिट्स को क्या कहते हैं। तो आंसर होगा आपका, हम टर्मिट्स को वाइट आंट भी कहते हैं। तो इसके बाद इसका फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर। तो टर्मिट्स का जो फाइलम होता है वो होता है आपका ऑर्थोपोडा, एंड क्लास होती है इसकी इंसेक्टा, एंड ऑर्डर होता है इसका आइसोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट जो होता है कि टर्मिट्स को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा आपका वाइट आंट। एंड सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि टर्मिट्स का ऑर्डर क्या है, तो आंसर होगा आपका आइसोप्टेरा या हाइमेनोप्टेरा। तो आप ये दोनों ही ऑर्डर याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, या तो आइसोप्टेरा आएगा या हाइमेनोप्टेरा आएगा। इसके बाद देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिट्स के प्रत्येक निवय में कौन रहता है। आंसर है आपका फोर्थ, यानी राजा, रानी, श्रमिक एंड सिपाही। ये चारों टर्मिट्स के प्रत्येक निवय में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमक जातियाँ जो फर्टाइल एग से विकसित होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो आंसर है आपका फोर्थ, यानी रानी और श्रमिक जो होते हैं वो फर्टाइल एग से विकसित होते हैं। जबकि यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि दीमक जातियाँ जो अनफर्टाइल एग से विकसित होती हैं, तो आपका आंसर होगा राजा और सैनिक जो होते हैं वो अनफर्टाइल एग से विकसित होते हैं। यानी फर्टाइल एग से रानी एंड श्रमिक, एंड अनफर्टाइल एग से राजा और सैनिक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि दीमक में प्रजनन जातियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आंसर है आपका सेकंड, यानी 4 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी के विनाश के लिए जिम्मेदार दीमक है। आंसर है आपका सेकंड, यानी श्रमिक दीमक जो होती है वो लकड़ी के विनाश के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दीमक कॉलोनी में कॉलोनाइजल वेस्ट किस समय उत्पादित होते हैं। आंसर है आपका थर्ड, यानी वर्षा ऋतु में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीमक के उदर में फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं जो लकड़ी को पचाते हैं, या पाते नहीं हैं, यहाँ पे पचाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइकोनिम्फास। इसके बाद देखते हैं हम रैट। तो सबसे पहले हम रैट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो रैट का फाइलम है वो है आपका कॉर्डेटा, एंड क्लास है इसकी मैमेलिया, एंड ऑर्डर है इसका रोडेंटिया। तो यहाँ से भी जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऑर्डर, यानी रैट का ऑर्डर क्या है। तो आंसर होगा आपका रोडेंटिया, एंड कभी कभी इसकी क्लास भी पूछ ली जाती है। इसके बाद जो रैट होते हैं वो भारत में रैट की जो प्रजातियाँ होती हैं वो 110 पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है आपकी रेटस रेटस, टेट्रा इंडिका, मस मस्कुलस, बेंडिकोटा इंडिका एंड बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम रेटस रेटस। तो रेटस रेटस जो होता है ये एक घरेलू चूहा होता है और यह वृक्ष पर रहते हैं। और सेकंड है आपका टेट्रा इंडिका। तो जो टेट्रा इंडिका होता है ये एक प्लेग डिसीज़ होती है, ये उसका वेक्टर होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेग का वेक्टर कौन होता है। तो आपका जो टेट्रा इंडिका रैट होता है वो प्लेग डिसीज़ का वेक्टर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो टेट्रा इंडिका जो होता है वो जो बिना बोए हुए खेत होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इसके बाद है आपका मस मस्कुलस। तो मस मस्कुलस क्या होता है, ये एक सफ़ेद चूहा होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। इसके बाद आता है आपका बेंडिकोटा इंडिका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यह कहाँ पाया जाता है? ये बेंडिकोटा इंडिका रैट जो होता है ये भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा चूहा होता है। यानी ये भारत में पाया जाता है और ये सबसे बड़ा चूहा होता है। यानी भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा चूहा होता है बेंडिकोटा इंडिका। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है। तो इसके बाद है आपका बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। बेंडिकोटा बेंगालेंसिस जो रैट होता है वो क्या करता है, ये अपने ही बिल में अनाज को इकट्ठा करके रख लेता है और जब समय आता है उसका उपयोग ये कर लेता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेंडिकोटा बेंगालेंसिस में कि वह चूहा कौन सा होता है जो अपने बिल में अनाज को इकट्ठा करके रखता है। तो आंसर होगा आपका बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। चूहों से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे आपका प्लेग है। प्लेग रोग का वेक्टर कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था टेट्रा इंडिका जो रैट होता है वो प्लेग का वेक्टर होता है। तो इससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जैसे आपका प्लेग हो गया, टाइफस हो गया, ट्राइकिनोसिस हो गया। तो ये होती हैं चूहों से डिसीज़। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, तो आप उन्हें नोट्स भी कर सकते हैं। यदि आपको याद रहे तो आप याद भी कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फुराडेटिन एनकोल्चिक इन चूहों की रोकथाम में सहायक है क्योंकि यह है। तो आंसर है आपका सेकंड यानी कीमोस्ट्राइल लेंस। इसके बाद देखते हैं मॉस्कीटो, यानी मॉस्कीटो के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मॉस्कीटो का सबसे पहले फाइलम देखते हैं। फाइलम है इसका ऑर्थोपोडा, क्लास है इसकी इंसेक्टा एंड ऑर्डर है इसका डिप्टेरा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्डर का। वैसे इनमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर ही पूछे जाते हैं कि मॉस्कीटो का ऑर्डर क्या है, तो आंसर होगा डिप्टेरा। जैसे रैट का ऑर्डर क्या है, और फर्स्ट पढ़ाया था हमने टर्मिट्स, तो टर्मिट्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर ही पूछे जाते हैं, तो आप ऑर्डर पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मॉस्कीटो का ऑर्डर है आपका डिप्टेरा। इसके बाद देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूलेक्स मॉस्कीटो का साधारण नाम क्या है। तो आंसर है आपका थर्ड यानी न्यूसेंस मॉस्कीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनाफ्लीज मॉस्कीटोज के अंडे होते हैं। तो आंसर है आपका फर्स्ट यानी लेटरल फ्लॉट के साथ नौकादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हटाकर मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है। आंसर है आपका 3 यानी पुराने टायर, पूल में रुका हुआ पानी, इनको सभी को हटाकर मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर मच्छर किसके अभाव के कारण रक्तपान नहीं कर सकते हैं। तो आंसर है आपका सेकंड यानी मेंडिवल्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉस्कीटो के जीवन चक्र में प्यूपा अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है आपका टम्बलर, यानी टम्बलर के नाम से मॉस्कीटो के प्यूपा अवस्था को जाना जाता है। और इसका जो लार्वा होता है यानी मॉस्कीटो के लार्वा को हम रिगलर कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।